उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार कुछ ऐसा फैसला करने जा रहे हैं जिससे वो लोग बाप बाप करेंगे जो लोग अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते। भाई योगी आदित्यनाथ किसी भी चीज में बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस रखते हैं, कानून व्यवस्था एकदम टाइट रखते हैं, कड़े फैसले लेते हैं, सबको पता है। लेकिन आज जो योगी फैसला ले रहे हैं या लेने जा रहे हैं उससे वो इतना कमाने वाले हैं कि आपको यकीन नहीं होगा, और उस कमाई के बारे में बताऊंगा। सीएम योगी का हंटर अब ऐसे लोगों पर चलेगा जो माता पिता की प्रॉपर्टी पर तो हक जमाते हैं लेकिन उन्हीं माता पिता को बेघर करने में हिचकते हैं। सीएम योगी अब ऐसा सख्त कानून लाने जा रहे हैं जिससे अब यूपी में कोई भी अपने माता पिता को बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ने की बेदर्दी नहीं दिखा पाएगा। आप सोच रहे हैं ऐसा उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जबकि भारत वो देश है जहां माता पिता को भगवान से पहले माना जाता है। हमारे यहां माता पिता के लिए पूजनीय जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि भारत में बहुत से बुजुर्ग माता पिता की स्थिति बहुत खराब है। भाई उनके बच्चे बुढ़ापे में आकर उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं, खाली प्रॉपर्टी से मतलब रह जाता है। बुढ़ापे में उनकी जिम्मेदारी तो उठाना दूर, उन्हें घर से बाहर तक निकाल देते हैं, ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। बहुत से बच्चे अपने मां बाप से जब तक रिश्ता रखते हैं जब तक उनके पास पैसा, पेंशन या पुरानी संपत्ति, और जैसे ही ये संपत्ति मिल जाती है तो वो लोग अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। लेकिन बॉस, यूपी में अब ऐसे लोगों की खैर नहीं है जो अपने माता पिता के साथ ऐसा गलत व्यवहार करते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ऐसा सख्त कानून लाने जा रही है जिसमें माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने वाले बच्चों को उनकी संपत्ति से ही बेदखल किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को अपने माता पिता की देखभाल के लिए भत्ता भी देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, इस पूरे प्रोसेस में यूपी सरकार और यूपी की पुलिस भी ऐसे माता पिता की मदद करेगी। अब आप सोचिए योगी आदित्यनाथ कितना कमाने वाले हैं, लेकिन क्या कमाई, नोट नहीं बॉस, आशीर्वाद कमाने वाले हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको यह समझ में आ रहा है कि मां बाप के साथ बच्चे क्या करते हैं, इसको रोकना है तो कड़ा कानून लाना पड़ेगा। ये हैं योगी आदित्यनाथ, और वो ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनका खुद अपने परिवार से, भले अब वो चूंकि मुख्यमंत्री हैं दूर रहते हैं, लेकिन अपनी मां से मिलने जाते हैं तो कैसे मिलते हैं, फोटो डालिए जरा देखिए, वो दिखता है कि आज भी मां के लिए समर्पण है, सीधे पैर में गिर जाते हैं। तो जिस आदमी को अपने मां बाप से लगाव होगा वही ना समझेगा कि बूढ़े मां बाप के साथ जो लोग छोड़ देते हैं क्या बीतती होगी। अरे भाई, बुढ़ापे में माता पिता कहां कहां चक्कर काटेंगे, उनकी मदद के लिए कोई तो चाहिए, इसलिए जिम्मेदारी योगी सरकार ने उठाई। आप देखिए, जो माता पिता पूरे जीवन अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, उनके सपने और जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, और जब यही माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो कुछ लोग इन्हें बोझ समझने लगते हैं। ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए योगी सरकार ने कानून पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014 में योगी सरकार कुछ बदलाव करने जा रही है। इस कानून में किस तरह के नए प्रावधान होंगे, इसे लेकर यूपी समाज कल्याण विभाग ने सीएम योगी के सामने एक प्रेजेंटेशन दी है, बताया जा रहा है। इसके मुताबिक जो बच्चे अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करते हैं उन्हें माता पिता की संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। यह नहीं चलेगा बॉस योगी सरकार में कि मां बाप को बस संपत्ति में साइन करा लिए, बाबूजी एक और जीरो करके वो ऐड नहीं आता था, और उसके बाद बाबूजी को जीरो मानने लग गए। अब बच्चों को मामा और बाप भी करना पड़ेगा। अगर माता पिता अपने बच्चों को संपत्ति सौंप चुके हैं तो उस संपत्ति की रजिस्ट्री कैंसिल करके उसका अधिकार लेकर फिर से माता पिता को सौंपा जाएगा। भाई कई बार मां बाप प्यार में कर दिए, बाद में बच्चे का रूप पता चलता है कि अरे ये तो गजब ही निकला यार, ये तो हमको पूछ ही नहीं रहा है, लेकिन तब तक तो रजिस्ट्री हो जाती है। अब योगी सरकार ला रही है नियम की रजिस्ट्री कैंसिल करो, मां बाप को वापस दे देंगे। यानी जो बच्चे मां बाप से अपने नाम वसीयत कराने के बाद उन्हें अकेला छोड़ देते हैं वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये सारे अधिकार केंद्र के कानून, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में दिए गए हैं, लेकिन योगी सरकार इस कानून को आसान तरीके से लागू करवाने पर अब काम कर रही है, जिसमें बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों को 30 दिन के अंदर अपनी संपत्ति से बेदखल भी कर सकते हैं। इसमें संबंधित विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी, और सबसे बड़ी बात, इस पूरी प्रक्रिया में यूपी पुलिस भी बुजुर्ग मां बाप की मदद करेगी। अब तक माता पिता को अपने ही स्तर पर यह सारे काम करने पड़ते थे, इसमें एक जगह से दूसरी जगह चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब यूपी में ऐसा नहीं होगा। इस कानून के आने के बाद वो बच्चे संभल जाएंगे जो अपने माता पिता को बोझ समझते हैं और उनकी संपत्ति हथियाने के बाद साइड कर देते हैं। यह बड़ी बात इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह फैसला जो योगी आदित्यनाथ लेने जा रहे हैं
वहां पर बड़ी आबादी बुजुर्गों की है। भाई आप उत्तर प्रदेश की आबादी सुनते हैं कि भाई 20 करोड़ 25 करोड़ के आसपास है, लेकिन उसमें बुजुर्ग कितने आपको पता है? यूपी में जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या आप देखिए, यूपी के अंदर करीब 2 करोड़ बुजुर्ग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 2 करोड़। अब आप सोचिए 2 करोड़ लोग योगी आदित्यनाथ को आशीर्वाद ही ना देंगे कि भाई इस बुढ़ापे में कोई तो है जो सोच रहा है, और वो कमाई किसी पैसे वाली कमाई से बहुत ऊपर होती जो योगी आदित्यनाथ कमा रहे हैं। माता पिता को उनका सम्मान और हक दिलवाने के लिए योगी सरकार ने इस बात को समझा कि कानून बनाने और कानून को लागू करने में बहुत फर्क होता है। आप देखिए कानून तो पहले से ही था, इसके लागू करने में दिक्कतें आ रही थी। अभी लगभग 70% बुजुर्ग अपने बच्चों के अत्याचार को सहन कर रहे हैं, सिर्फ 30% ही कानूनी रास्ता अपना पाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज भी भारत में बहुत से बुजुर्ग लोक लाज के डर से अपने बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से हिचकिचाते हैं। अच्छा, उनको यह भी लगता है कि अब कौन पुलिस के लफड़े में पड़े, कौन इस झगड़े में पड़े, पुलिस साथ देगी नहीं देगी। इसीलिए कह रहा हूं कि अब योगी सरकार कह रही कि नहीं, पुलिस आपका साथ देगी। बॉस, आप लड़का अगर नालायक है तो हम आपको जो है संपत्ति दिलाएंगे, हम आपको सम्मान दिलाएंगे। मां बाप को लगता है कि अगर वो अपने ही बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे तो परिवार का नाम खराब होगा। अरे बच्चा आपके साथ खराब कर दिया, क्या नाम छोड़ा? समाज के लोग इस तरह की बातें करेंगे, उन्हें यह भी डर रहता है कि बच्चे हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएं। बच्चा पास रख नहीं रहा, समाज क्या बोलता है? जी, समाज आपको रखता है। अपना घर चलाने के लिए, अपनी बची जिंदगी चलाने के लिए आपको अपनी संपत्ति चाहिए। जब नहीं बच्चा को समझ में आ रहा है तो उसको समझाइए फिर कानून के जरिए। इसके अलावा जानकारी ना होने की वजह से बहुत से बुजुर्ग चुपचाप अपने बच्चों से अपमान सहते रहते हैं। दूसरी बड़ी समस्या यह भी है कि इस तरह की कानूनी प्रक्रिया के लिए बुजुर्ग माता पिता की कोई मदद नहीं हो पाती, क्योंकि इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदारी तय नहीं थी। लेकिन योगी सरकार इसमें बदलाव लाकर सरकारी सिस्टम की भूमिका तय करने जा रही है। बुजुर्गों को लेकर योगी सरकार जो कानून में बदलाव करने जा रही है वो पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि देश भर में बुजुर्गों की स्थिति बहुत खराब है। भारत में इस वक्त करीब 13 करोड़ 80 लाख बुजुर्ग आबादी है, जो अगले 10 साल में बढ़कर 19 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। अभी करीब 47% यानी 6 करोड़ 48 लाख बुजुर्ग अपने बच्चों पर निर्भर है, क्योंकि उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। इसके अलावा 4 करोड़ 70 लाख बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपनी पेंशन या कमाई के दूसरे साधनों पर निर्भर है। बुजुर्गों की बिगड़ती हालत को जानने के लिए कुछ साल पहले एक सर्वे किया गया, जिसमें 70% बुजुर्गों ने माना कि उनके पास कमाई का कोई साधन ही नहीं था। कमाई का साधन तो बच्चों के पास भी नहीं था, पॉकेट मनी मांगना पड़ता। लेकिन मां बाप, अरे मेरा बाबू, अरे मेरा सोना करते थे। और जब मां बाप के पास कमाई का साधन नहीं रह जाता है तो वो बोझ बन जाते हैं। सम्मान से जीने की उम्मीद में 36% बुजुर्गों ने कहा कि वो बुढ़ापे में भी काम करना चाहते हैं। 40% बुजुर्गों ने कहा कि वो जब तक हो सके काम करना चाहेंगे ताकि अपने परिवार में सम्मान के साथ जी सके। एक सर्वे के मुताबिक देश भर के 40% बुजुर्ग अपने परिवार के व्यवहार के चलते डिप्रेशन में। 10% लोगों ने माना कि उनके बेटे और बहू ने उनके साथ मारपीट तक की। माता पिता के साथ अच्छे व्यवहार के लिए बच्चों में अच्छे संस्कारों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन जो बच्चे अच्छे संस्कार नहीं सीख पाते उनके लिए यूपी में योगी आदित्यनाथ से अच्छा इंतजाम कौन कर सकता? वैसे अगर अभी से ही कुछ पैसा जमा कर लिया जाए तो सम्मान से बुढ़ापा गुजारने की उम्मीद बढ़ जाती है। मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह एक छोटी सी बचत आपका बुढ़ापा आसान बना सकती है। मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है और निवेश की रकम 5,000 रुपए प्रति महीने और 60 साल तक की उम्र तक आप निवेश करते हैं तो कुल निवेश 21 लाख का होता है, लेकिन 60 साल बाद करीब 8% के रिटर्न पर 28 लाख रुपए मिलते हैं। ये रिटर्न आपको हर महीने या हर साल में लेना है, यह आप पर निर्भर करता है। आप चाहें तो अपनी कमाई के आधार पर अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सेविंग जरूर कीजिए। लेकिन इतना जरूर है कि योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बाद